अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बस ऐसे ही मेरे चैनल तक आते रहिएगा और वीडियोज़ को देखा करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने इस चीज़ को दिल से महसूस किया है कि आप लोग मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा बनाया करूँ ते फिर तुसी भी मैनू मोटिवेट करना कि मैं तुहाडे वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग लेके आवां, क्योंकि आप लोग अगर मेरी वीडियोस तक आते हैं, इसको देखते हैं, लाइक करते हैं ना, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं व्लॉग जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो अगर आप नहीं भी आते फिर भी मैंने ये काम करना ही करना है, मैं छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी, क्योंकि इंसान जब पूरी उम्मीद होता है ना तो वो मेहनत करना जारी रखता है। और आपको पता है कि जो नाकामी है ना वो हमें सिर्फ नाउमीदी से मिलती है। जब हम नाउमीद हो जाते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं और फिर वो नाकामी की तरफ हमें ले जाता है। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसको पूरी उम्मीद होकर करें, तो इंशाल्लाह आप देखना ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो बस जी, आपकी बहन की मेहनत जारी है, लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करते रहना और मेरी मोटिवेशन किस तरह से होने ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ रेसिपी बता दूँ। मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर बहन है, उन्होंने मेरे से पोटैटोज़ फ्राइज़ की रेसिपी मांगी थी और इतनी सिंपल सी रेसिपी तो आपकी बहन आपके लिए ज़रूर शेयर करेगी, क्योंकि अभी आप लोग डिमांड करें और हम माने ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने आपसे शेयर किया था पहले कि मैं बहुत तरीक़ों से फ्राइज़ बनाती हूँ। कभी जो पोटैटोज़ है इनको फ्राई भी बॉयल भी कर लेती हूँ, डायरेक्ट इनको फ्राई भी कर लेती हूँ, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। यहाँ आप देख सकती हैं मैंने पोटैटोज़ को कट कर लिया। मेरे पास कटर नहीं है, लेकिन इसको मैंने कटर की तरह ही बहुत ना नीटली कटिंग की है इसकी, क्योंकि फ्राइज़ जो है ना इनकी लुक भी बहुत अच्छी आनी चाहिए और इसको अगर हम कटिंग बोर्ड पर या फिर शेल्फ पर कटिंग करते हैं फिर बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसका स्टार्च बहुत अच्छी तरह से निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3-4 बार इसका पानी बदला और अच्छी तरह से मसल कर जब आपने देखना है कि पोटैटोज़ का पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, मीन्स जिस तरह हम चावल साफ़ करते हैं ना उसका स्टार्च निकालते हैं, इसी तरह आपने इसका स्टार्च निकाल लेना। उसके बाद आपने जो भी आपको पसंद है, मैदा, इसके साथ बेसन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने फ्राइज़ बनाई इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ मैदा लगाया। इसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और नमक, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया और इसको डायरेक्ट फ्राई कर लिया। और बहुत सिंपल और ईजी तरीके से इस तरह फ्राइज़ बनते हैं और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। जब हम इनका स्टार्च निकाल देते हैं ना पोटैटोज़ का, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद लगेगी और आपको ये बहुत आसान लगेगी कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और ये चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में ली थी। शॉर्ट में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, बस एडिट करने में आपकी बहन थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, तो इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी और लॉन्ग वीडियो में भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, शाम में हमने फ्राइज़ और चिकन वगैरह बनाया था और ये उससे अगला दिन है, सुबह का टाइम है और फर्स्ट टाइम हम बाज़ार चले गए थे, क्योंकि थोड़ा सा काम था और सुबह-सुबह बस सुबह-सुबह क्या हो गया, 12 बजे चले गए थे। और वैसे तो हम सेकंड टाइम ही ज़्यादा बाज़ार जाते हैं खाना वगैरह बनाने के बाद, लेकिन कुछ जल्दी थी, भाभी ने आकर घर में कोई काम करना था, तो फिर वो कहने लगी कि हम पहले टाइम ही चले जाते हैं और मैंने कुछ ख़ास नहीं ख़रीदना था। लेकिन जब भी हम बाज़ार चले जाते हैं ख़र्चा ज़रूर हो जाता है, तो मैं अक्सर कहती हूँ तो इंसान को घर ही बैठे रहना चाहिए कि बाज़ार जाएँ तो ख़र्चा बहुत हो जाता है। तो मैंने फिर हसन के लिए ना प्लेट ली थी, इसको बहुत ज़्यादा शौक है प्लेटर बनाने का, तो वही लेकर आई थी और 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें ली थी किचन की बस, और इससे ज़्यादा कोई भी मेरा तो काम नहीं था। भाभी ने सामान लेना था, उन्होंने लिया था। और यहाँ पर हम घर आए थे और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जब उनके एग्ज़ाम्स जिन दिनों चल रहे होते हैं ना, ये सुबह नाश्ता नहीं ठीक से करके जाते हैं, तो इनको यही होता है कि हम घर आकर आराम सुकून से नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता और साथ में लंच ये भी इनका हो जाता है, ब्रंच ही हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर मेरा पार्सल आ गया था जो कि मैंने ऑर्डर किया हुआ था कुछ दिन पहले, और मैंने दराज से ना राउंडर प्लेट मंगवाई थी केक के लिए और इसके साथ जो नाइफ़ होती है वो थी और पाइपिंग बैग्स थे। सब कुछ इकट्ठा ही था, एक ही पैक में ना सब कुछ था और ये तकरीबन 1300 में सब कुछ मुझे पड़ा था, डिलीवरी चार्जेस ऐड करके। अच्छा, चीज़ों की और साथ में ये अलग से था, ये कपकेक्स थे, ये 100 हैं एक पैक और ये तकरीबन 200 में थे और साथ में जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, और डिलीवरी चार्जेस का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है पता नहीं क्यों, तो लेकिन घर बैठे चीज़ भी तो मिल जाती है ना, और वैसे भी दराज से जो हमें चाहिए होता है सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती है। तो दराज वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी क्वालिटी को थोड़ा
सा अच्छा कर दें ताकि लोग तसल्ली से चीज़ आपसे ख़रीद सकें। लेकिन ये लोग पैसे पूरे लेते हैं बल्कि एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमें मार्केट से कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर हमने दराज से ही ऑर्डर करनी है, लेकिन चीज़ों की जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउंडर प्लेट है ना, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस बहुत ही लो क्वालिटी में। ये जो थी ये इनके मुझे भी इन चीज़ों के नाम नहीं आते हैं, मैं सोच रही थी मुझे इनके नाम भी आने चाहिए। तो ये जो राउंडर प्लेट है ना इसका तो नाम आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसका प्लास्टिक बहुत ही ना लो क्वालिटी का था, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था, पैसे पूरे ले लेते हैं। तो बस हमारे पाकिस्तान में यही तो मसला है कि चीज़ों के पैसे पूरे होते हैं लेकिन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ऐसे इंसान हैं ज़ाहिर कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से कुछ और भाई ये चीज़ें भी तो वही इंसान बनाते हैं। जब इंसान खालिस नहीं है तो चीज़ें किस तरह से खालिस हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे कि इंसानों को भी खालिस बनाए और चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की आएँ ताकि ज़िंदगी आसान हो सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो आजकल हर बंदे की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। तो अल्लाह हमारे मुल्क पर और हमारे इसमें रहने वाले बाशिंदों पर रहम करे। अच्छा जी, यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद इस दौरान बहुत सारे काम होते हैं। मैं किचन में जब आ जाती हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम किचन में घुसी हुई होती हो और कोई काम नहीं होता है। तो और बहुत सारे काम होते हैं बहन, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, घर में काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप मुझे बताएं कि आप घर में फारिग बैठी रहती हैं क्या? आप नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फिर से किचन में चली जाती हैं? एक्चुअली होता ये है ना कि कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। घर में सबकी प्राइवेसी होती है और मैं सेपरेट तो रहती नहीं हूँ कि मैं अकेली हूँ और मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और फिर मैं सबकी प्राइवेसी यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अपने से आप लोग ना इतने ज़्यादा जो है ना ख़यालात ना सोचते रहा करें। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम खाने में बना रहे हैं चिकन और मुझसे किसी ने कहा था कि चिकन की रेसिपी, जो सिंपल सी चिकन की रेसिपी है ना, जो आम बहुत आसानी से बन जाए, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये रेसिपी मुझे बहुत ही आसान और बहुत ही कोई ना बोंगी सी रेसिपी लगती है। तो मैं सोचती हूँ ये रेसिपी क्या आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बोंगी सी रेसिपी मैं अपनी आसानी के लिए बनाती हूँ। किचन में खाना मैं उस तरीके से बनाती हूँ कि जो कि लजीज भी बन जाए और जो बहुत जल्दी और आसानी में बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपको रेसिपी बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर मैं जो प्याज है ना इसको पहले गलने के लिए रख देती हूँ। मैं प्याज को ग्राइंड नहीं करती, मुझे ग्राइंड करने वाला काम बहुत मुश्किल लगता है। अक्सर होता है ना प्याज किसी के हाथ से गल जाता है, किसी के हाथ से नहीं गलता, पता नहीं ये क्या रीज़न है। तो मैं कहती हूँ रिस्क ज़रूर लेना होता है कि अब पता नहीं गलेगा या नहीं, इसको डायरेक्ट फ्राई कर लें। तो इसीलिए फिर मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर में वेट लगा लेती हूँ। अगर आप हंडिया में रखना चाहती हैं तो पतीली में, कढ़ाई में, इसी तरह इसको थोड़ा सा पानी और ऑयल लाजमी डालें, क्योंकि अगर पानी अकेला डालें ना तो प्याज का भी पानी होता है, वो पानी पानी का टेस्ट आता है। ऑयल डालकर और थोड़ा सा टमाटर तो था नहीं, इसके साथ मैंने एक लहसुन के कुछ जवे और थोड़े से खड़े मसाले ऐड करके उसको वेट लगा लेती हूँ और जब प्याज गल जाता है उसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से, उसको ग्राइंड नहीं करती हूँ। उसके बाद चिकन फ्राई कर लेती हूँ। जो भी स्पाइसेस हम घर में ऐड करते हैं वो तो आपको भी पता होगा आप किस तरह से चिकन बनाती हैं। तो किचन चिकन ये मिक्स हो जाता है मेरे से अक्सर। तो अच्छा, और बहुत ही सिंपल तरीके से अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ है, ये भी अपनी आसानी के लिए। पहले ये मैं काम नहीं करती थी लेकिन अब ये मैं काम कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि टाइम की बचत करनी चाहिए और बहुत से काम होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आपकी बहन बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो और भी घर में काम होते हैं और आजकल विंटर्स है ना तो दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो जितनी भी कोशिश करें और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इबादत भी तो करनी होती है। अगर हम हर वक्त किचन में घुसे रहे ना तो फिर जो हमारी नमाज है ना ये इग्नोर हो जाती है। तो नमाज से मैंने आपके साथ एक बात भी आज आपके साथ शेयर करनी है कि मुझे किसी ने पूछा था कि मैंने रिज़्क में इजाफे के लिए वजीफ़ा शेयर किया था टिकटॉक पर और मैंने इधर भी शेयर किया था, तो लेकिन आप लोग पुरानी वीडियो तक जाते ही नहीं है। तो मुझसे किसी ने दोबारा पूछा था कि आप रिज़्क में इजाफे का वजीफ़े का जिक्र कर रही थी तो हमारे साथ डिटेल में शेयर कर दें। तो उन्होंने कहा था कि हम यूट्यूब पर आकर देख लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना मगरिब की नमाज के बाद, मैं आज दोबारा वीडियो में बता रही हूँ, पहले भी इसी तरह से ही बताया था, आपने इसको कंटिन्यूसली करना है और बहुत यकीन से करना है, ये शर्त है। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी है सूरह कौसर और इसको आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और कोशिश करें कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आप उधर ही जाए नमाज पर बैठ कर पढ़ें और आपने इसको पढ़ना है 125 बार पढ़ लें, 127 बार पढ़ लें या फिर 129 बार पढ़ लें।
मीन्स ये है कि आपने ताक़दात में पढ़नी है सूरह कौसर और आपने उसके बाद अपने लिए दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है और इंशाल्लाह देखना आपके रिज़्क में बहुत इजाफ़ा होगा। और इसके साथ आपने कोई भी 10 का 20 का नोट ले लेना है, उसके ऊपर आपने फूँक कर किसी भी वॉलेट में कहीं भी आप रख लें, जहाँ पर आप अपने पैसे रखती हैं, निकालती हैं, वहाँ पर आपने रख लेना। उस नोट को अलग रख लें, किसी भी ट्रांसपेरेंट बैग में रख लें ताकि उसको आप टच ना कर पाएँ, बार-बार भूल जाएँ, ऐसा ना हो आप बाज़ार जाएँ और उसको खर्च लें। तो आपने ये वज़ीफ़ा करना है, इंशाल्लाह आप देखना आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और आपकी तंगदस्तियाँ दूर होंगी। आई होप आपको समझ आ गया इस वज़ीफ़े की। और इसके साथ आपने नमाज़ पंजगाना पढ़नी है। और यहाँ पर हमारा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।